आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ है सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप तिवारी है, मैं जनोद्भोज सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। सर, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन किन नियमों को लेकर, किन किन बातों को लेकर ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हिंदुओं का दर्द, ये हिंदुओं का आक्रोश है और केंद्र सरकार से और जो हमारी न्यायिक एजेंसीज हैं जिनके सामने हिंदू निवेदन कर रहा है कि आज हिंदुओं को भारत में चुन चुन करके उनके ही देश में उन्हीं के घर से निकाल के मारा जा रहा है। इतनी भयावह स्थिति हो गई है और अभी भी सिर्फ इस बात का एक ढोल पीटा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आज उस दर्द को प्रकट करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और केंद्र सरकार से इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि आज हिंदुओं को बचा लीजिए। भारत गृह युद्ध की स्थिति में है और मजबूरी में अगर हिंदुओं को हथियार उठाने पड़ गए तो वो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि केंद्र सरकार भी उसको संभाल नहीं पाएगी। हिंदू हमेशा से शांत रहा है, हमने अपने देश की प्रॉपर्टी में कभी आग नहीं लगाई, हमने ट्रेनें नहीं जलाई, हमने बसें नहीं फूकी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सहनशीलता को हमारी कायरता समझी जाए। हम कायर नहीं हैं, हम अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों पे और देश की सरकार पे भरोसा करते हैं, इसलिए शांत हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति अब आ चुकी है जब हमको पुलिस से या केंद्र सरकार की एजेंसी से या सुरक्षा एजेंसी से हमको निराशा मिल रही है। आज हम हथियार उठाने के लिए बाध्य हो रहे हैं और अपनी रक्षा स्वयं करना पड़ेगा हिंदुओं को, क्योंकि अगर जिस तरीके से पहलगाम में जिस तरीके से चुन चुन करके नाम पूछ करके और धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, अगर वो स्थिति रही तो हिंदुओं को हथियार उठा करके सुरक्षा करनी पड़ेगी। सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल और कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, आवाज उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चारों तरफ राजनीति हो रही है। मैं ये मानता हूं कि इसमें हर एक पार्टी राजनीति कर रही है, क्योंकि क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती? क्या आखिर केंद्र सरकार के पास मजबूरी है जो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता? वहाँ की स्थिति स्पष्ट है। वहाँ की जनता, राज्यपाल ने जाकर के वहाँ दौरा किया, वहाँ की जनता ने राज्यपाल के सामने महिलाओं ने दर्द अपना बयां किया कि घरों से निकाल के काटा गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया। आज की स्थिति में यदि राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था बनाने में नाकाम है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। उसको पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जा रहा है, आखिर ये होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार को सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहराता हूं। और एक चीज और कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, न्यायालयों से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। न्यायालयों से जनता ये मान चुकी है कि हिंदुओं के साथ एक दोगला व्यवहार न्यायालयों के द्वारा किया जा रहा है। हर बात में स्वतः संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल की हिंदुओं की जो हत्याएं हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। इसके लिए जांच जो हमारी न्यायिक एजेंसीज है वो दोषी है और केंद्र सरकार भी दोषी है और अंततः भुगतान केवल हिंदुओं को करना पड़ेगा। माना जाए तो हिंदुओं को दबाया जा रहा है, हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हिंदुओं की आवाज को बिल्कुल आज से नहीं दबाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ छल तो 1947 से हुआ है, जब मजहबी आधार पे देश का बंटवारा हुआ और अभी पाकिस्तान में सेना प्रमुख बैठ करके अभी हम देख रहे थे कि वो कह रहा था कि 2 नेशन थ्योरी पे हम बंटवारा हुआ था। तो 2 नेशन थ्योरी केवल पाकिस्तान के लिए थी क्या? 2 नेशन थ्योरी क्या हिंदुस्तान के लिए नहीं थी क्या? जब मजहबी आधार पे बंटवारा हो चुका है तो आखिर मुसलमानों को भारत में हम फलने फूलने का अवसर इस तरीके से क्यों दे रहे हैं? हम क्यों अवैध बांग्लादेशियों को देश में बसाते जा रहे हैं? हम क्यों अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? और सिर्फ राजनीति में होती है कि अवैध बांग्लादेशी भारत में उनको निकाला जाएगा। अरे कब निकाला जाएगा भाई? 11 साल हो गए केंद्र सरकार में बीजेपी को रहते हुए, आज नहीं निकालेंगे तो अब कब निकालेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, जो रोहिंग्या है उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भारत सरकार की है। मतलब आप अपने देश के लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे, अपने देश के लोगों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे और रोहिंग्याओं के बच्चों को पढ़ाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। तो ये स्थिति बहुत भयावह है। अंततः हिंदू समझ चुका है कि हिंदू के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो ये थे जन उद्घोष संस्था के अध्यक्ष जी, जिन्होंने कहा है कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। उनकी आवाज़ को, हिंदुओं की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कनक श्रीवास्तव, प्राइम भारत।